हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी 5 स्किल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल बनने के लिए। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन विल बी 5 वाइटल स्किल्स फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे कौन सी 5 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कि एक जॉब के लिए सीख कर रहे हैं, उन्हें इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेसिफिकली जॉब करना है। तो ऐसी कौन सी 5 इंपॉर्टेंट वाइटल स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किल नंबर 1। और अगर आप देखेंगे स्किल नंबर 1 जो यहाँ पे मेंशन है वो है रिसर्च स्किल। तो जब भी कोई भी प्रोडक्शन एरिया में आप जाते हैं, मींस आप R&D सेक्टर में जा रहे हैं, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंटल सेक्टर में जाते हैं, मींस वहां आप रिसर्च कर रहे हैं। जब भी रिसर्च की बात आती है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमारा जो नॉलेज होता है वो अच्छा होना चाहिए। अब हमारा नॉलेज किस फील्ड में अच्छा होगा? हमारा नॉलेज उस फील्ड में अच्छा होगा हम जिस फील्ड में प्रोडक्शन करने आए, हम जिस फील्ड में एक इंडस्ट्री में आए। नाम ही है ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मींस हमें कोई चीज का रिसर्च करना है और कुछ एक चीज को डेवलप करना है। डेवलपमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी टेक्नोलॉजी और एनी प्रोडक्ट। तो रिसर्च स्किल्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब भी आप अपनी रिसर्च स्किल को यूज करके, अपने बेसिक नॉलेज को यूज करके, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जब एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे तो एक एटलीस्ट जब आपने एक सिंगल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलप की तो वो एक ह्यूज डिफरेंस लाएगी सोसाइटी में। क्यों हुआ ऐसे? संभावना क्यों हुई? क्यों ऐसा पॉसिबल था एक प्रोडक्ट को डेवलप करना? वो इसीलिए पॉसिबल था क्योंकि आपका जो भी रिसर्च स्किल है वो अप टू द मार्क था, वो इतना अच्छा था, आपका जो भी क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स था वो इतना अच्छा था कि आपने एक प्रोडक्ट को डेवलप कर लिया। तो जैसे ही एक प्रोडक्ट भी डेवलप होता है, एक लॉन्च होता है मार्केट में, वहीं से एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक बायोटेक सेक्टर में और एक इंडस्ट्री में। क्योंकि इंडस्ट्री अल्टीमेटली वर्क किसके लिए करती है? इंडस्ट्री अल्टीमेटली वर्क कर रही है टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। और वो ह्यूमन की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए वो या तो कोई फूड इंडस्ट्री में काम हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो सकता है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फॉर्म में हो सकता है, कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं जो कि ह्यूमन के एलिमेंट या यू कैन से सीवियर डिसीज को ट्रीट कर रही होती हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर आप डेवलप कर पा रहे हैं तो वो एक सोसाइटी में ह्यूज डिफरेंस के सामने उसके हिसाब से सामने आएगा। यहाँ पे क्या करना है? रिसर्च स्किल्स जो आपके पास है, यहाँ पे आपको बायोटेक का यूज करना है। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? यूज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन। तो कोई भी एक रॉ प्रोडक्ट को एक यूजफुल प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ आप अपनी रिसर्च स्किल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे आप एक बेटरमेंट या किसी भी ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिसर्च स्किल के साथ साथ यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिसर्च एरिया। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक इक्विपमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग मैकेनिज्म आना चाहिए, कैसे उसका प्रिंसिपल वर्क करता है वो आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होना है। इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी along with it, if you are having scientific research aptitude skills, then ultimately you are going to cause any change in the industrial sector. It can be any biotech industry, it can be any industry, whether you are working in the field of agriculture, you are working in the field of food maintenance, it can be any industry or organization. Just you have to remember here that your concept should be clear. Concept बहुत clear होना चाहिए, टेक्निक्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, बायोटेक में इंटरेस्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली जब आपके पास ये सारी छोटी छोटी बेसिक चीजें होंगी, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ बिग डिफरेंस, दैट मीन्स in the form of product or technology. So सबसे first and foremost skill that we have discussed is research, जहां पे आपको अपने skills पे work करना है। You have to upgrade your skills. जितना भी practical knowledge है you have to upskill them. Second is production skill. Obvious सी बात है, we are discussing for the industry. एंड जब हम इंडस्ट्री के केस में बात आती है तो वहां प्रोडक्शन की बात आती है, बिकॉज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वी हैव सीन रिसर्च स्किल्स। प्रोडक्शन स्किल्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नेक्स्ट इज प्रोडक्शन स्किल्स। तो सेकंड नंबर में प्रोडक्शन स्किल्स आती है, मतलब किसी टेक्नोलॉजी को बनाना है या किसी ड्रग को या किसी भी प्रोडक्ट को सामने लाना है, डेवलप करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेक्निकल स्किल, जो भी आपको आता है, जो भी आपकी रिसर्च स्किल थी, आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं।
कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप अपनी रिसर्च स्किल को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज, यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यू शुड हैव रिसर्च स्किल। अब उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज टेक्निकल स्किल। तो जो मेन इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज प्रोडक्शन स्किल, एंड वो कब आएगा, जब आप कोई भी चीज को, जो भी आपको पता है, आप उसको अपनी लगा रहे हो, आप उसका 100% एफर्ट दे रहे हो, मीन्स आप उसके ultimately you are producing some output, that is what called as production skill। ultimately हमको क्या करना है, एक output generate करना है for the betterment of human lives, और you can say for the sake of the organization। तो यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे in depth knowledge of production strategy। suppose you are working in any production industry जो कुछ ड्रग को प्रोड्यूस करता है, कुछ फॉर्मुलेट करता है, कुछ मैन्युफैक्चर करता है, यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, मेन प्रोसेस क्या होती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या स्टरलाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं, कैसे वर्किंग कंडीशन होना चाहिए लैब में, कौन सा रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस कैसे होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये इन डेप्थ नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। इसलिए आफ्टर रिसर्च स्किल यू हैव टू अपग्रेड योर प्रोडक्शन स्किल। थर्ड इज फैमिलियर विद बेसिक इक्विपमेंट्स। जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फर्मेंटेशन में होता है। जब भी आप फर्मेंटर में काम करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस मींस फर्मेंटर में काम करना, तो एटलीस्ट जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स है जिसका भी नीड है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो सब आपको हैंडल करने आना चाहिए। आपको उसका वर्किंग प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो आपको उसको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, इसको कैसे आगे टैकल करना है। सो यू शुड बी फैमिलियर with the basic equipments that are there। स्किल्स मोर इंपॉर्टेंटली क्वांटिटेटिव। यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव स्किल होना बहुत जरूरी है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल। क्वांटिटेटिव स्किल्स मींस जहाँ हम नंबर्स के साथ डील करते हैं, जहाँ हम चीजों को अच्छे से पकड़ पाते हैं। क्वांटिटेटिव स्किल्स जैसे ही होगी, आपका अपस्किल होगा रिसर्च, जो भी आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और आपका अल्टीमेटली वहां पे प्रोडक्शन के एरिया में आपका यू कैन से आउटपुट दिखेगा। तो यू शुड हैव क्वांटिटेटिव स्किल्स, शुड नो हाउ टू करेक्ट डिफेक्ट्स। अब जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट एट वंस, ऐसा तो नहीं है ना कोई भी यूज किया टेक्निक तो पहली बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा चांसेस है कि आपको हो सकता है वो दूसरी बात में रिजल्ट मिले। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार में रिजल्ट मिल रहा है वहां पे आप थक हार के बैठ गए, नहीं। क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा गलती कहाँ हुआ। यू हैव टू रिकॉल ऑल द प्रोसीजर। आपको पता करना है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की। आप उस मिस्टेक या डिफेक्ट को करेक्ट करिए, आप उस डिफेक्ट को करेक्ट करिए, और जितने भी एरर्स हैं उसको मैनिपुलेट करके, उसको आइडेंटिफाई करके मॉडिफाई करिए, और अल्टीमेटली यू विल रीच टू द फाइनल रिजल्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका डिफेक्ट है कहाँ है, और आपको कब पता चलेगा, जब आपका अच्छा खासा रिसर्च स्किल होगा और अब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपका रिसर्च स्किल अपग्रेड नहीं है तो यू हैव टू अपग्रेड इट फर्स्ट, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट दैट। मार्केटिंग। सपोज प्रोडक्ट डेवलप हो गया, अब इसको मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट पे उतारना है। मार्केट में कैसे उतारेंगे, सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, मैं एक कस्टमर के पास जाऊंगी तो क्या मैं उससे लड़ाई करके उससे बोलूंगी कि मेरा प्रोडक्ट है आप रख लो और आपको बेचना ही बेचना है, ऐसा है क्या? नहीं। अगर कुछ कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है मेरे प्रोडक्ट से तो बिल्कुल मैं उसकी बात सुनूंगी। अगर कोई नेगोशिएशन हो रहा है, अगर वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मेरे को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना है। सो यू शुड हैव दैट नेगोशिएटिंग एबिलिटी, कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी। कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब नेगोशिएट, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग इज द की फॉर नेगोशिएशन। मतलब नेगोशिएट मतलब कोई अपनी बात सामने रख रहा है, मैं भी सामने रख रही हूँ, तो ऐसी बात होना चाहिए जिसमें सामने वाला और मैं दोनों कंफर्टेबल है और सेटिस्फाइड है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज नेगोशिएशन। तो आपको अपनी चीजों को नेगोशिएट करने आना चाहिए। और अपने जब प्रोडक्ट को ले जाते हैं, जरूरी नहीं है आप पहले हैं जो आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हो सकता है किसी और इंडस्ट्री ने भी ये प्रोडक्ट बनाया होगा। बहुत छोटा सा बात करते हैं, लेस का बात करते हैं, लेस चिप्स सब खाते हैं ना, ग्रीन लेस की बात करते हैं। आई डोंट नो ये इससे रिलेटेड है कि नहीं, बट हम एक एनालॉजी ले रहे हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ पाए। सपोज एक चिप्स मैंने बनाया, एक चिप्स आपने बनाया, आपका चिप्स बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। क्या वो आपका चिप्स कस्टमर लेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर मेरा चिप्स गंदा है लेकिन मेरे पास एक कन्विंसिंग एबिलिटी है, तो मैं सामने वाले कस्टमर को कन्विंस कर पाऊंगी कि ये मेरा तुम ले लो।
इन दिस वे यू शुड हैव दैट कन्विंसिंग एबिलिटी, दैट इज अ मस्ट। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, क्यों किया? एक ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए, अल्टीमेटली उसे मार्केट में उतारना है, लॉन्च करना है मार्केट में, तो क्या होना चाहिए? नेगोशिएशन एबिलिटी एज वेल एज कन्विंसिंग एबिलिटी। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं, बात कैसे करना है? आपका एक टोन होना चाहिए, एक आपका पोलाइटनेस दिखना चाहिए आपके एक बात में। यू शुड बी वेरी पोलाइट, मीन्स यू शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल, और ऐसी स्किल्स होना चाहिए कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। यू शुड हैव दैट impressive skills as well। तो आपके पास एक good communication skills भी होना चाहिए। So ये हुई प्रोडक्शन की बात। So we have seen research skills as well as production skill। तो firstly you have to upgrade your research skill and how to implement that, that is what called as production skill। तो जितना भी आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अगर आप MSc में हैं तो अभी से आप उस पर वर्क करने लग जाइए। अगर आपका सच में ड्रीम है एक इंडस्ट्री में वर्क करना, इट कैन बी एनी बायोटेक इंडस्ट्री। थर्ड इज एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मीन्स किसी चीज को एनालाइज करना। किसी भी रिजल्ट को अगर हमने प्रोड्यूस किया, उसको हम एनालाइज करके एक रैशनल आउटपुट तक कैसे पहुंच रहे हैं। रैशनल आउटपुट मतलब एक बायोटेक इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, एक क्या मेन मोटो के साथ बायोटेक इंडस्ट्री वर्क करती है। वो इसी मोटो के साथ वर्क करती है कि हम जितना भी डेवलप कर रहे हैं वो हम एक ह्यूमन की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं। वो चाहे ह्यूमन की लाइफ के लिए किसी भी डिसीज के फॉर्म में हो सकता है, या हम किसी भी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए वो स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, या हम किसी फूड प्रोडक्शन एरिया में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें उस रिजल्ट को एनालाइज करना है और ऐसा उसको बनाना है कि वो अल्टीमेटली एक सोसाइटी के लिए बेनिफिट के रूप में सामने आए। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट या कुछ भी बनाएंगे, डेवलप करेंगे, तो आपके पास बहुत बैटल्स आएंगे। बैटल्स मीन स्ट्रगल आएंगे। हो सकता है कि आप जो भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो आपसे ना हो रहा हो। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको अपने इनोवेटिव आइडियाज को सामने लाना है। अगर आपके पास इनोवेशन होगा तभी हो पाएगा। जैसे अभी हमने चिप्स का एग्जाम्पल डेवलप किया, सामने वाली कंपनी भी बना रही है, मैं भी बना रही हूँ, पर मैं कैसे अलग बना सकती हूँ? यहाँ पे मेरा लाई करता है मेरा इनोवेशन। मेरा इनोवेशन क्या है? मैं कैसे इस चीज को इनोवेट कर पा रही हूँ ताकि जो सामने वाला कस्टमर है मेरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टिव हो और इंप्रेस हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड इज रियल इनोवेशन। एंड नथिंग विल वर्क इन बायोटेक कंपनी और यू कैन से बायोटेक सेक्टर इफ यू आर नॉट इनोवेटिव। तो यू हैव टू बी हाईली इनोवेटिव। तो आपके पास एक रियल इनोवेशन होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हमें कुछ नया कैसे करना है। जब आप कुछ नया करेंगे तो पीपल और यू कैन से कस्टमर आपकी तरफ, योर ऑडियंस विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। यू शुड हैव दैट रियल इनोवेशन एबिलिटी एज वेल एज यू शुड have that ability to fight every battle। हम जब इनोवेशन डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है वो भी फेल हो जाए, पर हमें इतना रेजिस्टेंट होना है और इतना उस बैटल को, स्ट्रगल मीन्स जितने भी स्ट्रगल आ रहे हैं हमें उसे लड़के आगे जाना। मीन्स यू शुड हैव दैट एनालिटिकल स्किल। यू शुड रिमेंबर दैट फाइनल आउटकम कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। हमारा अल्टीमेट एम है एक ह्यूमन की लाइफ को इंप्रूव करना। तो इसी तरीके से आपको बैटल को लड़ना है, आपको रिजल्ट एनालाइज करना है, इससे क्या बेनिफिट हो सकती है, एक फाइनल रैशनल को आपको पहुंचना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रियल इनोवेशंस एंड बैटल्स। इट कैन बी फॉर एनहांसिंग द ह्यूमन लाइफ in the form of drug। Suppose किसी ने ड्रग, एक बायोटेक इंडस्ट्री ने ड्रग बनाया एंड दिस ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट एनी लेट्स से इन्फेक्शियस डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एमटीबी कॉज करता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ड्रग बनाना है जो कि सीवियर डिसीज या किसी एलिमेंट को, जैसे कोविड के लिए वैक्सीन आई थी, क्या है? इट इज एनहांसिंग द ह्यूमन लाइफ्स। क्यों एनहांस ह्यूमन लाइफ्स? क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं होता शायद अभी बहुत कुछ जो डेथ रेट होता वो बहुत हाई होता, तो उसने हमें बचाया। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोडक्शन, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एनालिटिकल स्किल। उस पर वर्क किया गया, बहुत से रिजल्ट फेल हुए एंड अल्टीमेटली एक फाइनल कंक्लूजन, एक फाइनल रिजल्ट, एक फाइनल इन्फ्रेंस में पहुंचा गया। दैट वाज कोविड वैक्सीन। सेकेंड कैन बी बायोटेक क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्शन। हो सकता है कुछ बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप्स प्रोड्यूस करना हो, कुछ क्रॉप इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ उसको ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एबायोटिक रेजिस्टेंट, किसी भी एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करना हो, कुछ नए फीचर डालना हो किसी क्रॉप में, कुछ हाइब्रिडाइजेशन करना हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बायोटेक क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्शन। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से टूवर्ड्स एनवायरमेंट को कैसे ग्रीन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनवायरमेंट करना है, कैसे हो सकता है। आजकल सभी को पता है बायोफ्यूल, बायोडीजल, ग्रीन डीजल ये सब बन रहा है। ये सब कैसे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लॉइट करके। सो यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट टूवर्ड्स एनवायरमेंट। सो ये सब होती है एनालिटिकल स्किल, जिसमें हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और हम अल्टीमेटली उस फाइनल रैशनल तक कैसे पहुंचना है। ऐसा रैशनल जो अल्टीमेटली मार्केट में लॉन्च होगा और जो बेनिफिट होगा हमारे ह्यूमन लाइफ्स के लिए।
So you should have research skills, production skills, as well as third analytical skills we have discussed. Now the fourth is प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब भी हम कोई भी रिसर्च करते हैं वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बेशक बात है, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। कोई एक्सपेरिमेंट फेल होगा, कोई एक्सपेरिमेंट का एक छोटी सी बात के कारण, एक माइन्यूट यू कैन से मिस्टेक के कारण वो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इट कैन बी एनी माइन्यूट मिस्टेक, लाइक कुछ आपने टेम्परेचर 37 के बदले में आपने 45 रख दिया, तो आपने ये गलत कर दिया। थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन आपके पूरे प्रोसेस को फेल कर सकता है। तो इन केस में आपको क्या करना है, आपको जितने भी स्ट्रगल हैं और जितना भी स्ट्रेसेस को ओवरकम करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सोच लिया कि अब मैं नहीं करूंगा, मेरा पूरा मेहनत वेस्ट हो गया। नहीं, यू शुड हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 वाइटल स्किल्स फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। ये तो हर कोई करता है कि अगर फेलियर आया या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो लोग शांत हो जाएंगे कि अब मुझे ये कैरी आउट नहीं करना। सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल मतलब हम कैसे सक्सेसफुल होंगे? सक्सेसफुल मतलब मैंने हर चीज को पार कर लिया, मेरे पास जितने स्ट्रगल आए, मेरे पास जितने स्ट्रेस आए, मैंने सबको पार कर लिया। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल और एनालॉजी लेते हैं। जैसे सभी लोग CSIR का प्रिपरेशन करते हैं, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसके बाद मेहनत करना छोड़ देना है। हमको अपनी लक के मेहनत करना है, क्योंकि वी ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो हमेशा जितने भी स्ट्रगल और स्ट्रेस आते हैं ओवरकम करना है। इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक कि यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। जो भी आपका मिस्टेक था वहां पे आपको काम करना है। मेरे से क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लोगे, मीन्स यू आर ओवरकमिंग योर स्ट्रेस, यू आर ओवरकमिंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रगल। जब भी हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमें कंपनी हायर करती है। क्यों हायर करती है? क्योंकि हमारे पास वो स्किल था। जब हायर करेगी तो मैं जितना भी सैलरी मांगूंगी मुझे देगी। मुझे सैलरी मिल रहा है, बट इन टर्न दे विल आस्क फॉर द टारगेट। वो हमेशा एक टारगेट देगी कि तुम्हें ये प्रोडक्ट डेवलप करना है, तुम्हें इतना रिसर्च करना है, तुम्हें इतना डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है। तो एक टारगेट रहेगा। जब एक टारगेट रहेगा तो यू विल फील लाइक प्रेशर, तुम्हें प्रेशर रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि आप काम ही करने क्यों आए थे? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई सामने वाला हायर करता है, अगर वो आपको सैलरी दे रहा है तो इन टर्न दे विल टेक वर्क। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे सैलरी तो मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन टारगेट बहुत है, तो यहाँ पे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग सोचते हैं कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स और यू कैन से एस्पायरेंट्स फेस, जहां पे उनको लगता है कि बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंटर्न आपको हायर किया गया है, आपको सैलरी मिल रही है, और जाहिर सी बात है अगर आपको वो दे रहे हैं तो आप भी उन्हें देना पड़ेगा। दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर जैसा लेने की बात नहीं है। इंटर्न आपको ऐसा करना है कि अपने प्रेशर को रिलीज करना है, अपने प्रेशर को हटा देना और अपना पूरा कंसंट्रेशन कहाँ लगाना है? अपने काम पे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क एनवायरनमेंट, इट कैन बी रिलेटेड टू यू कैन से टू पीपल, रिलेशनशिप, हमारा इंसान के साथ रिलेशनशिप क्या है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क स्पेसिफिकली। हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको उन सब से कैसे बाहर आना है, कैसे डील करना है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो अभी हम यहाँ बायोटेक प्रोफेशनल की बात करें, सक्सेसफुल बायोटेक प्रोफेशनल, सो यू हैव टू टेक इन टर्म्स ऑफ वर्क स्पेसिफिकली। तो जब हम कोई काम करते हैं उस वर्क में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट में फेलियर आ गया तो हमें उसे कैसे ओवरकम करना है, और जैसे ही अगर आप कर लेंगे यू विल असेंड इन बायोटेक कैरियर। That means you will conquer in your biotech career, and now you have that ability to become a successful biotechnology professional. And this is one of the, you can say, the most technical skill that you should have, that is problem solving skill. अगर आपके पास problem solving skill है तो आप सब कुछ कर जाओगे। अगर आपका रिजल्ट भी फेल हो रहा है, आप और पढ़ोगे, अपना रिसर्च स्किल भी डेवलप करोगे, आपका प्रोडक्शन स्किल भी होगा, इसके बदले में आपका एनालिटिकल स्किल भी आएगा। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो सब कुछ आसान है। द लास्ट इज लर्निंग अडेप्टिव स्किल। लर्निंग अडेप्टिव स्किल मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमको क्या करना है, हमको लर्न करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो अगर मेरा अभी यहाँ पे जॉब लग गया तो अब मैं कुछ भी लर्न नहीं करूंगी, मेरे को लगेगा कि मैं तो बिल्कुल देवता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हम जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं, हमें क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे पास वो स्किल थी। हो सकता है हम अप टू द मार्क नहीं हो, हम 100% नहीं हो। कोई 100% होता है क्या?
नहीं होता। मतलब अपने आप को हमेशा ऐसे रखना चाहिए, एकदम रिसेप्टिव, बी रिसेप्टिव। ऐसा होना चाहिए कि कोई कुछ भी तुम्हें समझा रहा है, कोई भी आपको समझा रहा है, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए और आप उसे पॉजिटिव लें। ऐसा नहीं कि अरे उसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ये अपने आप को होशियार समझ, नहीं। जब भी आप एक बायोटेक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि आपके पास स्किल थी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, इसका मतलब ये कि आपको और सीखने की जरूरत है। जब आप और सीखोगे मतलब आपका रिसर्च स्किल अपग्रेड होगा। तो हमेशा किसी भी जगह में काम कर रहे हो, चाहे जेआरएफ जैसे काम कर रहे हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हमेशा यू हैव टू बी लाइक अ स्पॉन्ज। लर्निंग अडेप्टिव स्किल, ऐसा होना चाहिए, अडेप्टिव होना चाहिए, किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाए। तो यू शुड बी लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज क्या होता है? जैसे पानी में डिप करो, इट विल सोक वाटर, जितना डिप करो वाटर सोक कर लेगा। ऐसा ही होना है, जितना भी आप स्पॉन्ज की तरह बनोगे उतना आप लोगों से इंफॉर्मेशन लोगे। हमको अल्टीमेट क्या करना है? अपने आप को अपस्किल करना है ना। तो ऐसा बिल्कुल इंसल्ट और ऑफेंड नहीं होना है कि अरे सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, हमारे अच्छे के लिए ही बोला, हमारे अच्छे के लिए बोला मतलब हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उससे और नॉलेज ले रहे हैं। और इसी तरह क्या होगा, इसमें आपका ही इंप्रूवमेंट होगा। तो जब भी कोई नॉलेज दे तो ये नहीं सोचना है, ऑफेंड नहीं होना है। यू शुड बी ऑलवेज लाइक अ स्पॉन्ज। यू शुड डेवलप दैट टॉलरेंस स्किल। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके पास एक टॉलरेंस स्किल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जॉब करने भी आए तो आप अपने को सुधारने ही आए, आप अपने को सुधारने ही आए। सो यू शुड डेवलप दैट टॉलरेंस एज वेल एज हेल्पिंग स्किल। अगर किसी को भी हेल्प के लिए चाहिए तो आप हमेशा उसे हेल्प करें, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज हेल्पिंग स्किल। यू शुड बी रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब कोई भी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, दैट इज वर्क रिलेशनशिप। कोई भी इन्वायरमेंट को लेके हो सकता है कि आप यहाँ कंपनी का इन्वायरमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा, स्टिल यू हैव टू टॉलरेट दैट, यू हैव टू बिकम रेजिस्टेंट टू दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट कैन बी एनी, इट कैन बी रिलेशनशिप, इट कैन बी वर्क एनवायरमेंट, इट कैन बी एनीथिंग। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ रेजिस्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ काम करने आए और हमें अल्टीमेटली क्या बनना है? अ सक्सेसफुल बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल। कब होगा? व्हेन वी हैव दैट अडेप्टिव स्किल्स। सो अल्टीमेटली जब आप ऐसा अडेप्ट करते जाएंगे, जब भी कोई एक नए फर्स्ट टाइम के लिए किसी भी इंडस्ट्री में जाता है तो वहां पे ऐसा होता है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाता, उसको लगता है ये सब क्या हो रहा है, मेरे लिए बहुत नया है, तो तब वो बहुत पैनिक हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू बी पैनिक, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी रिलैक्स। धीरे धीरे करके एक ऐसा वक्त आएगा कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे और आप अपने उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर या उस एरिया को वॉलंटियर करने लग जाओगे, जो कि वो एक एवरलास्टिंग एफर्ट होगा, एक एवरलास्टिंग इम्पैक्ट होगा उस इंडस्ट्री में। तो जब भी हम नए किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमें एक अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए रहता है। ये अडेप्टेशन पीपल टू पीपल वेरी करता है, एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है आपकी अडेप्टिव एबिलिटी 3 मंथ्स की हो, किसी की 6 मंथ्स की हो, तो ये वक्त है, ये टाइम लेता है, किसी के लिए 1 ईयर भी ले सकता है। बट उसके बाद आपको पैनिक नहीं होता, यू जस्ट हैव टू बी रिलैक्स बिकॉज इट ऑलवेज टेक्स टाइम, दिस अडेप्टेशन टेक्स टाइम एंड बट जैसे ही हो गया इट विल बी एवर लास्टिंग। सो दीज आर 5 बेसिक स्किल्स but must skill that all professional, you can say biotech professional should have. तो हमने यहाँ बहुत बेसिक भी बात की है, हमने यहाँ बहुत डीप भी बात की है। अगर आप चाहो तो आप इसे बेसिक समझ लो, जो कि आपको हर चीज में आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, और अगर आप चाहो तो आप इसे बहुत इन डेप्थ भी समझ सकते हो। तो आपके ऊपर है, आपने इसको गहराई से समझा है, आपने एक एक बातों को बहुत अच्छे से पकड़ा है, या आपने बेसिक लिया है। अगर बेसिक लिया है तो अपने प्रिपरेशन में भी अपना सकते हैं, अपने किसी भी स्किल्स के लिए, या बायोटेक प्रोफेशनल बनना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, इंस्टीट्यूट में जाना है, तो ये सब चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने को अपने जितना भी नॉलेज है उसको अपस्किल करना है, उसको पक्का श्योर करना है कि आपको जो भी पूछा जाए आपसे बन जाए। अपस्किल करो, रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल्स बढ़ाओ, प्रोडक्शन स्किल्स आना चाहिए, रिजल्ट को एनालाइज करने आना चाहिए, कोई ऐसा ढूंढना है तरीका जिससे ह्यूमन लाइफ का बेटरमेंट हो, बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्री। कोई भी प्रॉब्लम आ गई इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी आना चाहिए, एंड अल्टीमेटली अडेप्टिव स्किल्स। कहीं पे भी काम करो अल्टीमेटली यू हैव टू अडेप्ट, रोने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू अडेप्ट। चाहे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तक वेट करना पड़ेगा, एनटीए कब रिलीज करेगा डेट, हर चीज के लिए आपको अडेप्ट होना है। तभी मैंने बोला ये चाहे आप किसी भी चीज के लिए अपना लो, चाहे इसका डीप नॉलेज ले लो, ये आपके ऊपर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी मैंने शेयर किया ये बहुत जनरल टॉपिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा होगा आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल होगा, ताकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी उतार सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के तक, और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल बायोटेक्निका को। बहुत ही जल्द मिलना होगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।